विश्वास। अरे भाई जल्दी करो, मुझे बैंक जाना है। कहते हुए राजेश घर के दरवाजे से बाहर बरामदे में निकला और बरामदे में ही खड़ी बाइक की तरफ बढ़ गया। राजेश अपने गांव में एक समृद्ध किसान था। गांव भर में उसकी फसल ही सबसे अच्छी होती थी। भगवान शिव के वो परम भक्त थे। किसी को कोई तकलीफ होती तो हर समय बस एक ही रट लगाए रहते थे, भगवान शिव पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। राजेश की यह बात सुन सुनकर एक दिन शायद भगवान शंकर ने भी सोचा कि क्यों ना इसके भी विश्वास की परीक्षा ले ली जाए। इसे मुझ पर सच्चा विश्वास भी है या बस अपने मतलब के लिए ही मेरा नाम जपता रहता है। और आगे हर बार की तरह इस बार भी राजेश की फसल बहुत अच्छी हुई और अनाज बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उन्हें आज बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहा था। ये लीजिए पैसे। राजेश की पत्नी हिमानी ने राजेश को रुपयों से भरा बैग पकड़ाया। अपना ख्याल रखना, इतना कहते हुए राजेश ने बाइक की किक मारी और चल पड़ा बैंक की तरफ। बैंक पहुंचते ही जैसे उसने अपना बैग पकड़ना चाहा वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि रुपयों भरा बैग उसके पास था ही नहीं। वह 3-4 बार उस रास्ते पर गया जहां से वो आया था, लेकिन उसे उसका बैग नहीं मिला। रास्ते में किस से नहीं पूछा उसने उस बैग के बारे में। अब वो पूरी तरह टूट चुका। कुछ समझ ना आते देख वो घर वापस चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो बरामदे में पड़ी चारपाई पर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी हिमानी उसके पास आई और उसके चेहरे के उड़े भाव देखकर बोली, सब ठीक तो है ना? कोई जवाब न मिलने पर हिमानी के मन में असमंजस और सवालों के एक तूफान उठने लगा। सब ठीक तो है? पैसे जमा हो गए ना बैंक में? राजेश कुछ न बोला, सीधा उठकर कमरे में चला गया। हिमानी अब डर सी गई थी। राजेश राजेश चिल्लाते हुए हिमानी राजेश के पीछे पीछे चली जा रही थी। बस मिल गई शांति। कमरे में सामने की दीवार पर लगे हुए भगवान शिव के चित्र के आगे खड़े होकर राजेश ऐसे बोलने लगा जैसे मानो भगवान शिव साक्षात उसके सामने खड़े हों। क्या मिला तुम्हें मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छीनकर? हिमानी को अब बात समझ आ गई थी, परंतु वो अभी भी जानना चाहती थी कि ये सब हुआ कैसे। जवाब दो मुझे, जवाब दो। इतना कहकर राजेश वहीं बैठ गया। हिमानी ने राजेश से इस समय कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा। उसने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। अचानक ही हिमानी के हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया और वो राजेश के पास बैठकर बस रोने लगी। रोहित रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। अब तो जैसे दोनों पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था जिससे उनके सारे जज्बात बिखर चुके थे। इधर शहर में शाम ढल रही थी, उधर राजेश और हिमानी की ज़िंदगी में अमावस का अंधेरा छा रहा था। दोनों किसी तरह हिम्मत बांधे हुए शहर के अस्पताल में पहुंचे। कहाँ है मेरा बेटा? अस्पताल में जाते ही राजेश ने रिसेप्शन पर बैठी हुई नर्स से पूछा। नर्स ने थोड़ी पूछताछ के बाद कमरे की तरफ इशारा किया। दोनों भागते हुए उस कमरे की तरफ पहुंचे। देखा तो वहां पुलिस भी थी। रोहित के सर से काफ़ी खून बह रहा था। यह देख राजेश बोला, क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब, सब ये ठीक तो हो जाएगा ना? इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हुआ? किसने किया? मेरा बेटा बोलता क्यों नहीं? राजेश और हिमानी दोनों आंसुओं में भीगे हुए ये जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। तभी उनकी नज़र पुलिस के हाथ में पकड़े हुए बैग की तरफ गई। ये तो मेरा बैग है इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बैग है। कहाँ मिला ये आपको? आपका बैग है? क्या सबूत है कि ये बैग आपका है? ये बैग तो उस गरीब को मिला था जो तुम्हारे बेटे को यहाँ लेकर आया है। साहब, इसमें शंकर भगवान की फ़ोटो है। 10 लाख रुपए है इसमें। मैं बैंक जमा करवाने जा रहा था और रास्ते में न जाने कहाँ गिर गए साहब। आप चाहे तो गिन सकते हैं। पूरे 10 लाख हैं इसमें। सबके सामने बैग खोला गया, पैसे गिने गए और शंकर भगवान की फ़ोटो भी निकली। तब तक डॉक्टर ने रोहित के सर पर पट्टी बांध दी थी। अच्छा हुआ जो समय रहते ही आदमी इसे यहाँ ले आया। अगर खून ज़्यादा बह जाता तो इसे बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ने पट्टी बांधने के बाद राजेश से कहा। पैसे गिने जाने के बाद जब पुलिस को विश्वास हो गया तो बैग राजेश के सुपुर्द कर दिया गया। डॉक्टर साहब, इसे होश कब तक आएगा? कल सुबह तक ये होश में आ जाएगा। इन सब में राजेश उस आदमी का शुक्रिया करना तो भूल ही गया था जिसकी वजह से उसे अपना बैग और अपना बेटा वापस मिला था। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी कहाँ है
जिसे ये बैग मिला था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया और वो उस आदमी को बुला लाया। धन्यवाद भाई, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। तुम चाहो तो इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख सकते हो। साहब, गरीब का ईमान ही उसका सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसा का क्या है, आज इधर कल उधर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आपका नाम क्या है? शंकर। इसके बाद कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। राजेश को एक बार फिर लग रहा था जैसे साक्षात भगवान शंकर उसके सामने खड़े थे और कह रहे थे कि बस इतना ही भरोसा है अपने भगवान पर। हमारे समाज में की कुछ ऐसी स्थिति है, हम दूसरों को तो सलाह या दिलासा देते हैं, लेकिन जब खुद पर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम खुद ही हौसला हार जाते हैं, जबकि हमें हालातों को स्वीकार कर उनका सामना करना चाहिए। तभी हम भी भगवान द्वारा ली गई विश्वास की परीक्षा में खरे उतर सकेंगे और हमारे मन में घमंड कभी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।